नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक 0.5 HP किर्लोस्कर कंपनी मोटर का वाइंडिंग और वाइंडिंग डाटा के बारे में। तो देखिए दोस्तों, एक 1/2 HP का किर्लोस्कर कंपनी का वाटर पंप है। तो दोस्तों ये वाटर पंप के साइड में नेम प्लेट दी गई है। ये नेम प्लेट के ऊपर मोटर की पूरी डिटेल दी हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये 0.37 kW 0.5 HP की मोटर है। और दोस्तों जो मोटर की साइज है वो साइज 25x25 mm है। और उसके बाद में दोस्तों जो इसके आरपीएम है वो आरपीएम 2800 आरपीएम। तो दोस्तों ये मोटर 2 पोल में रिवाइंड होगी। और दोस्तों ये मोटर के अंदर कैपेसिटर 15 MFD का यूज़ किया गया है। तो अब दोस्तों मोटर के नेम प्लेट के ऊपर दी गई इन्फॉर्मेशन को जान लेने के बाद में अब हम दोस्तों मोटर के स्लॉट, इनर डाया, आउटर डाया और कोर लेंथ के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मोटर के अंदर जो स्लॉट दिए गए वो स्लॉट की संख्या टोटल 24 है। और दोस्तों जो मोटर की जो कोर की लेंथ है वो लेंथ दोस्तों हम इसको सेंटीमीटर में नापे तो दोस्तों ये 6 सेंटीमीटर होता है। और दोस्तों हम इसको इंच में नापे तो दोस्तों ये इंच में 2 इंच के आसपास है। और उसके बाद में दोस्तों जो इसका इनर डाया है वो इनर डाया हम सेंटीमीटर में नापे तो दोस्तों ये 6 सेंटीमीटर होता है। और दोस्तों हम इसको इंच में नापे तो दोस्तों ये इंच में 2 इंच होता है। और ये मोटर का जो आउटर डाया है वो आउटर डाया 11 सेंटीमीटर है। और दोस्तों हम इसको इंच में नापे तो दोस्तों ये इंच में 4 इंच होता है। और दोस्तों ये मोटर के जो स्टेटर है स्टेटर की लंबाई है वो लंबाई 5 इंच है। तो अब दोस्तों मोटर के स्टेटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेने के बाद में अब हम दोस्तों जो मोटर का वाइंडिंग डाटा है वो वाइंडिंग डाटा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों मोटर के रनिंग वाइंडिंग के लिए 4 कॉइल के 2 सेट बनेंगे। और दोस्तों ये सेट बनाने के लिए हमें टोटल 400 ग्राम 23 नंबर कॉपर वायर लेना है। और 23 नंबर कॉपर वायर से रनिंग वाइंडिंग की कॉइल का सेट है उसकी जो 4 कॉइल है वो चारों कॉइलों में दोस्तों 60-60 टर्न डालने हैं। और दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग की कॉइल की पोल पिच है वो पोल पिच 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 की होगी। और उसके बाद में दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए देखिए इस तरह से 2 कॉइलों के 2 सेट बनेंगे। और दोस्तों ये 2 सेट बनाने के लिए हमें टोटल 300 ग्राम 26 नंबर कॉपर वायर लेना है। और 26 नंबर कॉपर वायर से स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉइल के जो सेट है वो सेट में जो 2 कॉइल है 2 कॉइलों में 135 टन डलेंगे। और दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की पोल पिच है वो पोल पिच 1 से 10 और 1 से 12 की रहेगी। तो दोस्तों इस तरह से रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए 2 कॉइलों के सेट को तैयार कर लेने के बाद में रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग कॉइल का इंस्टॉलेशन होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो रनिंग वाइंडिंग के कॉइल के 2 सेट है वो 2 सेट इंस्टॉल होगी। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के कॉइल किस तरह से इंस्टॉल होगी वो देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों जो स्टेटर के अंदर टोटल 24 स्लॉट है। 24 स्लॉट में सबसे पहले हमें रनिंग वाइंडिंग का एक कॉइल का सेट ले लेना है। और दोस्तों ये कॉइल का एक सेट ले लेने के बाद में जो सबसे छोटी वाली कॉइल है छोटी वाली कॉइल को हमें जो स्टेटर के अंदर 24 स्लॉट है 24 स्लॉट के कोई भी एक स्लॉट में कॉइल की एक साइड को बिठाना है। और उसके बाद दोस्तों छोटी वाली कॉइल की एक साइड को कोई एक स्लॉट में बिठा लेने के बाद में कॉइल की जो दूसरी साइड बचती है वो दूसरी साइड को हमें जहाँ पहले एक साइड बिठाए वहाँ से गिन के 6ठे नंबर वाले स्लॉट में बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से कॉइल की एक साइड को हमें किसी भी एक स्लॉट में बिठा लेना है। और दोस्तों कोई भी एक स्लॉट में बिठा लेने के बाद में दोस्तों को जो कॉइल की साइड है साइड के ऊपर हमें PVC पेपर से कॉइल को कवर कर लेना है। और दोस्तों कॉइल की एक साइड को एक स्लॉट में बिठा के कवर कर लेने के बाद में कॉइल की जो दूसरी साइड बचती है वो दूसरी साइड को दोस्तों हमने पहली साइड जहाँ से बिठाए वहाँ से 6ठे नंबर वाले स्लॉट में बिठा लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से जो कॉइल की दूसरी साइड है वो दोस्तों 1 से 6 के बीच में हमें बिठा के कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों उसके ऊपर PVC कैप के टुकड़े को डाल के कंप्लीट कर लेना है। और दोस्तों कॉइल को अच्छे से शेप दे देना है। अब उसके बाद दोस्तों जो दूसरी कॉइल आएगी वो दोस्तों 1 से 6 के बीच के जो साइड वाले जो स्लॉट है वो स्लॉट में 1 से 8 के बीच में बिठानी है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के पहले सेट का इनर वायर है वो हमने हमारी राइट हैंड साइड रखा है। तो दोस्तों जो दूसरा सेट बैठेगा उसका इनर वायर भी हमें हमारी राइट हैंड साइड ही रखना है। तो देखिए दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के पहले सेट की दूसरी कॉइल और दूसरी कॉइल को पहली कॉइल बिठाई उसके दोनों साइड में जो खाली स्लॉट थे वहाँ पे 1 से 8 के बीच में इस तरह से बिठा लेना है। और उसके बाद दोस्तों जो तीसरी कॉइल है तीसरी कॉइल को 1 से 10 और जो चौथी कॉइल है उसको 1 से 12 के बीच में बिठा के कंप्लीट कर लेना। तो देखिए दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग के एक सेट की 4 कॉइल है वो 4 कॉइल 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इस तरह से इंस्टॉल होगी। तो देखिए दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के पहले सेट का आउटर वायर है वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में और जो इनर वायर है वो हमारे राइट हैंड साइड तरफ निकाला हुआ है। तो दोस्तों जो दूसरा सेट बिठाएंगे उसको भी हमें इस तरह से ही बिठाना है।
तो अब दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग के एक कॉयल सेट को बिठा लेने के बाद अब दोस्तों दूसरा जो कॉयल सेट है दूसरे कॉयल सेट का इंस्टॉलेशन करना है। तो दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के दूसरे कॉयल सेट की जो सबसे छोटी वाली कॉयल है, सबसे छोटी वाली कॉयल हमें 1 से 6 के बीच में इंस्टॉल करनी है। तो दोस्तों देखिए ये कॉयल है, ये कॉयल को हमें जो पहले कॉयल सेट की 1 से 12 के बीच की जो स्लॉट है वहाँ से दोस्तों हमें दोनों साइड से 3-3 स्लॉट छोड़ के चौथे नंबर वाले स्लॉट में दोनों साइड से कॉयल की 2 साइडों को बिठाना है। तो देखिए दोस्तों एक साइड से 3 स्लॉट छोड़ के चौथे नंबर वाले स्लॉट में कॉयल की एक साइड को हमें बिठा लेना है। और उसके बाद में दोस्तों कॉयल की जो दूसरी साइड है दूसरी साइड को दोस्तों दूसरी साइड से 3 स्लॉट छोड़ के चौथे नंबर वाले स्लॉट में बिठा लेना है। तो दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग के दूसरे सेट की पहली कॉयल है उसके दोस्तों पोल पिच वो 1 से 6 की कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग के दूसरे सेट की छोटी वाली कॉयल है उसको दोस्तों 1 से 6 के बीच में हमें इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों दोनों साइडों को कंप्लीट इंस्टॉल कर लेने के बाद दोस्तों हमें उसके ऊपर पीवीसी कैप के टुकड़ों को डाल के कवर कर लेना है। दोस्तों कवर करके दोस्तों कॉयल को अच्छे से शेप दे देना है। और दोस्तों कॉयल को अच्छे से शेप दे देने के बाद में बाकी जो 3 कॉयल बचती है वो 3 कॉयल को दोस्तों जो पहली कॉयल है उसके ऊपर वाले 2 स्लॉट है उसमें दोस्तों 1 से 8 के बीच में दूसरी कॉयल, उसके बाद में जो 1 से 10 के पीछे उसमें तीसरी और 1 से 12 के बीच में चौथी कॉयल, इस तरह से इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों हमने जो रनिंग वाइंडिंग का पहला सेट बिठाया था उसका इनर वायर हमें राइट साइड में रखा था और दोस्तों आउटर वायर को लेफ्ट साइड में। तो दोस्तों देखिए दूसरे सेट में भी हमें इनर वायर को राइट साइड में और जो आउटर वायर है उसको लेफ्ट साइड में निकाला है। तो अब दोस्तों जो बाकी की 3 कॉयल बची और 3 कॉयल को हमें दोस्तों 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर लेना है। तो देखिए दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग का पहला सेट हमने इंस्टॉल किया तो उसी तरह से सामने की साइड में 4 कॉयल का जो दूसरा सेट है वो दूसरे सेट को हमें इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों रनिंग वाइंडिंग के दोनों सेट को कंप्लीट इंस्टॉल कर लेने के बाद में देखिए जो 2 सेट है 2 सेट के बीच में 4-4 खाली स्लॉट बच जाएंगे। तो दोस्तों ये खाली स्लॉट में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 कॉयलों के सेट है वो 2 कॉयलों के सेट इंस्टॉल। तो दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की 2 सेट है वो 2 सेट में 2 कॉयल है और 2 कॉयल में दोस्तों जो पहली कॉयल है वो पहली कॉयल 1 से 10 के बीच में ये 2 स्लॉट में बैठेगी और उसके बाद में दूसरी कॉयल 1 से 12 के बीच में ये 2 स्लॉट में बैठेगी। और जो दूसरा सेट है वो सामने की साइड में सेम इसी टाइप में 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में बैठेगा। दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयल का एक सेट हमें लेना है। दोस्तों एक सेट की जो पहली कॉयल है वो पहली कॉयल को हमें 1 से 10 वाले पीस में बिठा लेना है। और दोस्तों कॉयल का इनर वायर हमें राइट हैंड साइड में और जो आउटर वायर है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग के एक सेट की जो पहली कॉयल है वो पहली कॉयल का इंस्टॉलेशन इस तरह से 1 से 10 के बीच में जो नीचे की साइड में रनिंग वाइंडिंग के 2 सेट की 4-4 साइड है उसके ऊपर की साइड में होगा। और उसके बाद में दोस्तों जो दूसरी कॉयल है दूसरी कॉयल को जो पहली कॉयल इंस्टॉल की उसके दोनों साइड में खाली स्लॉट है उसमें 1 से 12 की बीच में इंस्टॉल कर लेना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से रनिंग वाइंडिंग की कॉयल का पहला सेट है वो पहला सेट इस तरह से 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में इंस्टॉल होगा। और इस तरह से दोस्तों स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयल के एक सेट को इंस्टॉल कर लेने के बाद में अब दोस्तों जो दूसरा सेट और दूसरा सेट के लिए सामने की साइड में 2-2 आमने सामने खाली स्लॉट बच जाते हैं। तो दोस्तों ये खाली स्लॉटों में हमें जो स्टार्टिंग वाइंडिंग का दूसरा सेट है दूसरे सेट की 2 कॉयल को 1 से 10 और 1 से 12 के बीच में बिठा लेना है। और दोस्तों इस तरह से रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2-2 सेट को इंस्टॉल कर लेने के बाद भी वाइंडिंग के अंदर से टोटल 8 सिरे बाहर निकलते हैं। रनिंग वाइंडिंग के 2 सेट है 2 सेट में से एक सेट में से एक इनर आउटर 2 है और उसके बाद में जो दूसरा सेट है उसमें से एक इनर और एक आउटर है, ये 2 वायर टोटल 4 वायर हुए। उसके बाद में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 सेट है 2 सेट में एक सेट का एक इनर और एक आउटर और दूसरे सेट का एक इनर और एक आउटर, इस तरह से टोटल 8 सिरे बाहर निकलते हैं। तो दोस्तों अब ये 8 सिरों का हमें कनेक्शन करना है। पर दोस्तों कनेक्शन साइड में कनेक्शन करने से पहले हमें जो कनेक्शन साइड से जो दूसरी साइड है वो साइड में मोटर की रनिंग और स्टार्टिंग की 2 कॉइलें हैं वो 2 कॉइलों के बीच में बिटवीन पेपर रखने के बाद मोटर की पहले अच्छे से सिलाई कर लेनी। और दोस्तों सिलाई कर लेने के बाद में हमें कनेक्शन साइड कनेक्शन करना है। तो देखिए दोस्तों इस तरह से 2 कॉइलों के बीच में ग्रीन पेपर सील के टुकड़ों को रख के मोटर की ये साइड से अच्छे से सिलाई कर लेनी। और दोस्तों सिलाई कर लेने के बाद में अब दोस्तों मोटर को हमें कनेक्शन साइड घुमा लेना है। और दोस्तों कनेक्शन साइड घुमा लेने के बाद में हमें दोस्तों ये साइड में भी दोनों कॉइलों के बीच में ग्रीन पेपर सीट के टुकड़ों को रख लेना है। और दोस्तों ग्रीन पेपर सीट के टुकड़ों को रख लेने के बाद में हमें जो रनिंग वाइंडिंग के 4 सिरे और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के 4 सिरे निकले हुए उसमें कनेक्शन दोस्तों कनेक्शन करने के लिए हमें क्या करना है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के कॉइल के 2 सेट है वो 2 सेट में एक सेट का एक इनर और एक आउटर वायर और दूसरे सेट का एक इनर और एक आउटर वायर। तो दोस्तों जो ये 2 सेट है 2 सेट के
या तो हमें इनर वायर शॉर्ट करने या फिर दोस्तों आउटर वायर को साथ में जोड़ देने। और दोस्तों इस तरह से जो रनिंग वाइंडिंग की कॉयल है वो रनिंग वाइंडिंग की कॉयल के इनर या फिर आउटर वायर को साथ में जोड़ देना है। तो दोस्तों इस तरह से इनर या आउटर वायर को साथ में जोड़ने पर रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो कॉयल सेट है उसमें टोटल दो सिरे बच जाएंगे। स्टार्टिंग वाइंडिंग में 2 और रनिंग वाइंडिंग में 2। और दोस्तों ये 2 वायर बचेंगे, वो 2 वायर में लीड वायर का कनेक्शन होता है। तो देखिए दोस्तों, मैंने रनिंग वाइंडिंग के 2 सेट के आउटर और स्टार्टिंग वाइंडिंग के 2 सेट के आउटर वायर को साथ में जोड़ के कनेक्शन कर लिया। और दोस्तों ये कनेक्शन कर लेने के बाद में रनिंग वाइंडिंग की कॉयल में से 2 सिरे और जो स्टार्टिंग वाइंडिंग की कॉयल है उसमें से 2 सिरे बच जाते। तो दोस्तों ये 2 सिरों के साथ में लीड वायरों का कनेक्शन होगा। दोस्तों ये बाकी बचे 4 सिरों के साथ में लीड वायरों का कनेक्शन कर लेने के बाद दोस्तों मोटर के हमें ये साइड से अच्छे से सिलाई करके कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मैंने कनेक्शन साइड में लीड वायरों का कनेक्शन कर लेने के बाद में मोटर की अच्छे से सिलाई करके कंप्लीट कर लिया है। और दोस्तों मैंने मोटर के वाइंडिंग में से एक रनिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग के वायर को साथ में जोड़ के कॉमन वायर बना के टोटल 3 लीड वायर ही बाहर निकाले। और दोस्तों इस तरह से कनेक्शन में भी कनेक्शन करके मोटर की अच्छे से सिलाई कर लेने के बाद में हमारी मोटर कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों लास्ट में दोनों साइड में मोटर की अच्छी सिलाई करके हमें मोटर के जो वाइंडिंग है वाइंडिंग के अंदर अच्छे से वार्निश कर देना। और दोस्तों वार्निश करने के बाद में मोटर को अच्छे से सुखा लेने के बाद में मोटर की फिटिंग कर लेनी। तो दोस्तों आई होप कि आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।